आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह हमारी NCERT की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक गणित का जादू से लिया गया है और इस पाठ का नाम है सबसे लंबा कदम। तो चलिए पाठ शुरू करने से पहले सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। पाठ 13, सबसे लंबा कदम। 3 दोस्त खरगोश, हाथी तथा हिरन एक साथ पार्क में खेल रहे थे। तभी हिरन बोला, देखते हैं कौन पत्थरों का पुल सबसे पहले पार करता है। तो इस पर खरगोश बोला, हाँ, इसमें बहुत मजा आएगा। तभी हाथी बोलता है, पर तुम दोनों तेज भागते हो और मैं धीरे चलता हूं। मुझे पता है तुम में से ही कोई पुल पहले पार करेगा। मैं तो नहीं खेलता ये खेल। इस बात पर खरगोश बोला, चिंता मत करो, एक नियम बनाते हैं। हम दौड़ेंगे नहीं, हम केवल चलेंगे। वे खेलने लगे, लेकिन कितनी हैरानी की बात है कि अंत में हाथी जीता। तो क्या आप बता सकते हैं कि हाथी क्यों जीता? बताइए बताइए। बहुत बढ़िया, क्योंकि हाथी के कदम सबसे लंबे थे। कौन सबसे लंबे कदम उठाता है? बिल्कुल सही, हाथी सबसे लंबे कदम उठाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हाथ या उंगलियां। जैसा कि आप देख सकते हैं कि रजत के पास कुछ वस्तुएं हैं और वह उन वस्तुओं को नापना चाहता है। क्या वह इन सभी चीजों की लंबाई हाथ से नाप सकता है? तो चलिए देखते हैं कि क्या वह इन सभी चीजों की लंबाई अपने हाथ से नाप सकता है या नहीं। तो हाँ, रजत इन सभी चीजों की लंबाई हाथ यानी बित्ते से नाप सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम यह जानते हैं कि आखिर ये बित्ता होता क्या है। जब भी हम किसी चीज को नापने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने अंगूठे और कनिष्ठिका यानी कि छोटी उंगली के बीच की लंबाई नापते हैं और इसी लंबाई को हम बित्ता बोलते हैं। तो आइए फिर से एक बार समझते हैं कि बित्ता क्या होता है। जब हम अपने हाथ की उंगलियों को इस तरह, जिस तरह आपको इस चित्र में दिखाया गया है, रखते हैं, तब हमारे अंगूठे और कनिष्ठिका यानी कि छोटी उंगली की बीच की दूरी को ही हम बित्ता कहते हैं। इस बित्ते के साथ साथ हम चीजों को नापने के लिए कुछ और चीजों का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमारे हाथ की उंगलियां। तो चलिए हम बित्ते और उंगलियों की मदद से कैसे अलग-अलग चीजों को नाप सकते हैं, देखते हैं। इन चीजों की लंबाई नापने के लिए आप किन चीजों का प्रयोग करेंगे? तो चलिए देखते हैं। तो हमारा सबसे पहला चित्र है ज्योमेट्री बॉक्स का। क्या आप बता सकते हैं कि हम ज्योमेट्री बॉक्स को उंगलियों से नापेंगे या बित्ते से नापेंगे? बिल्कुल सही, उंगलियों से। तो आइए समझते हैं कि किस तरह से हम अपनी उंगलियों की सहायता से किसी भी वस्तु को नाप सकते हैं। तो आइए एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि यह
एक ज्योमेट्री बॉक्स है। तो आइए देखते हैं कि इस ज्योमेट्री बॉक्स को हम अपनी उंगलियों की सहायता से कैसे मापते हैं। एक एक करके हम अपनी उंगलियां यहां से रखते चले जाएंगे। 2, 3, 4, इसी तरह 5, 6, 7 और 8। आगे बढ़ते हैं 9, 10, 11 और 12। इसी तरह हम अपनी उंगलियों की मोटाई के जरिए किसी भी वस्तु को नाप सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि बाकी बची हुई वस्तुओं को हम कैसे नापेंगे। हमारी अगली वस्तु है एक किताब। तो आप इस किताब को कैसे नापेंगे? अपनी उंगलियों से या बित्ते से? बिल्कुल सही, बित्ते से। बहुत बढ़िया। आइए आगे बढ़ते हैं अपनी तीसरी वस्तु की ओर, जो कि है एक मेज। तो बताइए कि आप इस मेज को कैसे नापेंगे? उंगलियों से या बित्ते से? बहुत बढ़िया, बित्ते से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी चौथी वस्तु की ओर, जो कि है एक पेंसिल। तो जल्दी से बताइए कि इस पेंसिल को आप कैसे नापेंगे? उंगलियों से या बित्तों से? बहुत बढ़िया, उंगलियों से। आइए आगे बढ़ें और देखते हैं कि हमारी पांचवी वस्तु को हम कैसे नापेंगे। हमारी पांचवी वस्तु है एक बल्ला। तो बताइए इस बल्ले को आप कैसे नापेंगे? उंगलियों से या बित्ते से? बहुत बढ़िया, हम इस बल्ले को बित्ते से नापेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी अगली गतिविधि की ओर, जो कि है करके देखो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सीमा और सोनू ने मिट्टी से अपना अपना एक घर बनाया। देखो किसका घर ज्यादा ऊंचा है। अपने घरों की ऊंचाई जानने के लिए उन्होंने अपनी उंगलियों का इस्तेमाल किया। तो आइए जानते हैं किसका घर ऊंचा था। जब सीमा ने अपने घर की लंबाई मापी तो सीमा के घर की लंबाई 12 उंगलियों जितनी थी। कितनी उंगलियों जितनी थी? बिल्कुल सही, 12 उंगलियों जितनी। और जब सोनू ने अपने घर की लंबाई मापी तब सोनू के घर की लंबाई 8 उंगलियों जितनी थी। तो जल्दी से बताइए किसने सबसे बड़ा मिट्टी का घर बनाया? बिल्कुल सही, सीमा ने सबसे बड़ा मिट्टी का घर बनाया। किसका मिट्टी का घर सबसे छोटा था? बताइए। बिल्कुल सही, सोनू ने सबसे छोटा मिट्टी का घर बनाया। बहुत बढ़िया। आइए आगे बढ़ते हैं अपनी अगली गतिविधि की ओर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ एक चित्र दिखाया गया है। इस चित्र में 2 नारियल के पेड़ दिखाए गए हैं। देखकर बताओ कि दूसरा नारियल का पेड़ कितना ऊंचा है। तो क्या आप बता सकते हैं? चलिए मैं आपकी एक छोटी सी मदद करती हूं। यदि छोटा पेड़ 50 बित्ते का है तो
बड़ा पेड़ उसका 2 गुना हो सकता है। कितने गुना हो सकता है? 2 गुना। इसका मतलब बड़ा पेड़ कितने बित्ते का हुआ? बिल्कुल सही, बड़ा पेड़ 100 बित्ते का हुआ। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपनी अगली गतिविधि की ओर। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिए गए हैं, जैसे गिलास, बाल्टी, तुम्हारा हाथ और तुम्हारी नाक। तो मैंने अंदाजा लगाया कि एक गिलास मेरी कितनी उंगलियों के बराबर है। तो चलिए देखते हैं कि मैंने क्या अंदाजा लगाया। एक गिलास मेरी 6 उंगलियों के बराबर है। आप भी इसी तरह एक गिलास को अपनी उंगलियों से नाप सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि एक गिलास आपकी कितनी उंगलियों के बराबर है। इसी तरह मैंने बाल्टी का अंदाजा लगाया कि एक बाल्टी कितने बित्ते के बराबर हो सकती है। तो चलिए देखते हैं मेरा अंदाजा क्या था। 4 बित्ते के बराबर। आइए आगे बढ़ें। मेरा हाथ कितनी माचिस की तीलियों के बराबर हो सकता है? तो मैंने अंदाजा लगाया 3। मेरा हाथ 3 माचिस की उंगलियों के बराबर हो सकता है। अगला है मेरी नाक। तो आइए देखते हैं कि मैंने क्या अंदाजा लगाया। 3। मैंने 3 उंगलियों का अंदाजा लगाया। तो आइए देखते हैं कि क्या मेरे यह अंदाजे सही हैं या गलत। सबसे पहले गिलास। मेरा अंदाजा यहाँ पर थोड़ा सा गलत हुआ, लेकिन मेरा गिलास 7 उंगलियों के बराबर था। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या मेरा बाल्टी का अंदाजा सही है या गलत। यहाँ पर जो बाल्टी थी नापने के बाद 5 बित्ते की निकली। इसी तरह आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या मेरा हाथ वाकई माचिस की 3 तीलियों के बराबर था। बिल्कुल, तो यहाँ पर मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई मेरी नाक 3 उंगलियों के बराबर थी। बिल्कुल, तो यहाँ पर भी मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। तो इसी तरह आप सब भी अपने अपने घर की या अपने किसी भी अंग की लंबाई नाप सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपनी अगली गतिविधि की ओर। बिल्ली का खाना, चूहा या दूध। इसमें आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। उंगलियों से चूहे तथा दूध के बीच की दूरी का पता लगाओ। आपको एक चित्र दिखाया गया है जिसमें आपको यह बताना है कि चूहा और दूध दोनों एक दूसरे से कितनी उंगलियों की दूरी पर है। तो आइए हम इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। हमारा प्रश्न था कि चूहा दूध के कटोरे से कितना दूर है। तो चलिए नापते हैं कि इन दोनों के बीच की दूरी कितने उंगलियों के बराबर है। 1, 2, 3। तो यानी कि चूहा और दूध के बीच की दूरी है 3 उंगलियों के बराबर। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि दूध
और चूहे के बीच की दूरी कितनी थी? बिल्कुल सही, 3 उंगलियों के बराबर। तो आइए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बताइए कि बिल्ली दूध से कितनी दूर है? तो चलिए देखते हैं कि बिल्ली दूध से कितनी दूर है। आइए देखते हैं। चलिए गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जैसा कि हमने देखा कि बिल्ली और दूध के बीच में कितनी उंगलियों की दूरी थी? बिल्कुल सही, 12 उंगलियों की दूरी। तो चलिए बताइए कि बिल्ली और दूध के बीच की दूरी कितनी थी? बिल्कुल सही, 12 उंगलियां। बिल्ली दूध से 12 उंगलियों की दूरी पर थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बिल्ली चूहे से कितनी दूर है? तो चलिए देखते हैं कि बिल्ली और चूहे के बीच की दूरी कितनी है। चलिए नाप के देखते हैं। गिनिए मेरे साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। तो यानी कि बिल्ली और चूहे के बीच की दूरी कितनी उंगलियों की है? बिल्कुल सही, 19 उंगलियों की दूरी। तो चलिए बताइए कि अभी हमने बिल्ली और चूहे के बीच की जो दूरी नापी थी वो कितनी उंगलियों की थी? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, 19 उंगलियों के जितनी। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अब बताइए कि बिल्ली सबसे पहले किसके पास पहुंचेगी? चूहे या दूध के कटोरे के पास? याद करते हैं कि बिल्ली और दूध के कटोरे के बीच कितनी उंगलियों का फासला था? 12 उंगलियों का। इसी तरह चूहे और बिल्ली के बीच में कितनी उंगलियों का फासला था? बिल्कुल सही, 19 उंगलियों का। तो बताइए कि कम उंगलियां कौन सी हैं, 19 या 12? बिल्कुल सही, 12 उंगलियां। तो इसका मतलब बिल्ली किसके पास पहले पहुंचेगी? बिल्कुल सही, दूध के कटोरे के पास। बहुत बढ़िया। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। चूहे की पूंछ कितनी लंबी है? तो चलिए देखते हैं कि चूहे की पूंछ कितनी लंबी है। तो चलिए देखते हैं कि चूहे की पूंछ की लंबाई कितनी है। तो चलिए गिनिए मेरे साथ। 1 2 3 4। इसी तरह से 4 8 और 1
2, 3। तो यानी कि 8 और 3 11। तो इसका मतलब चूहे की पूंछ की लंबाई कितनी हुई? बिल्कुल सही, 11 उंगलियां। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी अगली गतिविधि की ओर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है और इसी के साथ आपको कुछ और प्रश्न दिए गए हैं। तो आइए अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पत्थर से 2 उंगली की दूरी पर एक पत्ता बनाओ। तो चलिए आइए इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आइए नापते हैं 2 उंगलियों की दूरी। गिनिए मेरे साथ, 1 और 2। तो हमें ये याद रहे कि हमें कहाँ बनाना है एक पत्ता, तो हम एक छोटा सा बिंदु यहाँ लगा देंगे। तो चलिए बनाते हैं अब एक पत्ता। तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, बंदर से 5 माचिस की तीली की दूरी पर एक केला बनाओ। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हम लोग लेंगे 5 माचिस की तीलियां। लेकिन ध्यान रहे यह माचिस की तीलियां इस्तेमाल की हुई हैं, तो आप भी केवल इस्तेमाल की हुई माचिस की तीलियों का ही प्रयोग करेंगे। तो चलिए गिनते हैं। 1, 2, 3। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने इन तीलियों को चिपकाने के लिए टेप या गम का इस्तेमाल किया है और आप सब भी इसी तरह से तीलियां चिपका सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। 4 और ये 5। तो अब हमें 5 माचिस की तीलियों की दूरी के बाद बनाना है एक केला। बिल्कुल सही, चलिए बनाते हैं। इसी तरह इस गतिविधि में आपकी पाठ्यपुस्तक में और भी प्रश्न दिए गए हैं, तो आप उन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। तो आइए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली गतिविधि में मिलते हैं संजू और उसके दोस्तों से। और इस गतिविधि का नाम है क्या ऐसा है। संजू और उसके दोस्त यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके शरीर के विभिन्न भाग कितने लंबे हैं। उन्होंने यह पता लगाया, मेरा मुंह एक बित्ते भर लंबा है, ऐसा संजू ने कहा। तो आइए देखते हैं कि संजू ने बित्ते की मदद से अपने मुंह की लंबाई का पता कैसे लगाया। तो जैसा कि हमने पहले देखा था कि हमारे अंगूठे और हमारी कनिष्ठिका की दूरी ही हमारा बित्ता होती है। तो चलिए नापते हैं अपने मुंह की लंबाई। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि मेरे मुंह की लंबाई एक बित्ते के बराबर है। इसी तरह से आप सभी अपने हाथ से अपने मुंह की लंबाई नाप सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखें कि
आपके बित्ते की लंबाई आपके हाथ के आकार पर निर्भर करती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं संजू के दोस्तों से। तो आइए देखते हैं कि संजू की एक दोस्त ने क्या कहा। मेरा माथा करीब 4 उंगल चौड़ा है। तो आप भी अपनी उंगलियों से अपना माथा नाप सकते हैं। तभी संजू के एक और दोस्त ने कहा, मेरे हाथ मेरे पैर के जितने लंबे नहीं हैं। जैसा कि संजू और उसके दोस्तों ने अपने शरीर के विभिन्न भागों को नापा, इसी तरह हम भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढ सकते हैं। तो आइए पहले प्रश्न पर जाते हैं। क, जो उन्होंने कहा, क्या तुम भी वैसा ही मानते हो? ख, पता करो तुम्हारे कितने दोस्तों का। नंबर 1, एक बित्ता लंबा मुंह है। नंबर 2, पैर के बराबर हाथ हैं। नंबर 3, 4 उंगल चौड़ा माथा है। ग, तुम अपनी उंगलियों से अपने शरीर के दूसरे भागों को नापो और उनके माप को लिखो। नंबर 1, तुम्हारी नाक। नंबर 2, तुम्हारे कान। आप भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करें। इसी के साथ हमारा आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगली बार। तब तक के लिए आप सभी का